कहते हैं केदारनाथ कोई अपनी मर्जी से नहीं आता। जब बुलावा आता है तभी पैर इस पावन धरती पर पड़ते हैं। हिमालय की गोद में बसा एक ऐसा धाम जहां कदम रखते ही वक्त ठहर जाता है। साक्षात महादेव का वो घर जिसे हम केदारनाथ कहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं बाबा केदार की इस पावन धाम की रक्षा स्वयं काल भैरव करते हैं, जिनके दर्शन के बिना ये महायात्रा अधूरी मानी जाती है। इस यात्रा में हम आपको दिखाएंगे एक ऐसा अनसुलझा रहस्य जहां पानी से अपने आप उठते हैं रहस्यमयी बुलबुले। आखिर क्या है इसके पीछे का सच, और साथ ही चलेंगे उस परम पवित्र भूमि पर जहां सनातन संस्कृति के मार्गदर्शक आदि शंकराचार्य जी ने महासमाधि ली थी। लेकिन बाबा के दर तक पहुंचने का ये रास्ता इतना आसान नहीं है। रास्ते में मिलने वाले देवप्रयाग और रुद्रप्रयाग के इन अलौकिक जादुई संगमों से होते हुए हम साक्षात दर्शन करेंगे माँ धारी देवी के उस चमत्कारी रूप जो हर दिन अपना रूप बदलती है और जिन्हें उत्तराखंड की रक्षक कहा जाता है। रहस्य, रोमांच और अटूट आस्था के इस महासफर पर मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जाइए। अगर आप भी घर बैठे इस अलौकिक यात्रा को जीना चाहते हैं तो दिल थाम कर बैठिए और चलिए शुरू करते हैं। हर हर महादेव। हमारी इस पावन यात्रा की शुरुआत होती है चंडीगढ़ से। रात के ठीक 11:30 बजे हम बस से रवाना हुए हरिद्वार के लिए। पूरी रात का सफर सोकर बिताने के बाद जब सुबह आंख खुली तो हम पहाड़ों के प्रवेश द्वार पर थे। सुबह सुबह हम हरिद्वार पहुंचे। समय की कमी के कारण हम यहाँ रुके नहीं, क्योंकि हमारी कैब पहले से ही बुक थी। बस से उतरते ही हम सीधे अपनी कैब में शिफ्ट हुए और हमारा सफर आगे बढ़ा ऋषिकेश की ओर। आखिरकार हम दाखिल हो चुके हैं देवभूमि के द्वार ऋषिकेश में। पहाड़ों के बीच बसा ये खूबसूरत शहर और दूर दिखता वो लक्ष्मण झूला, यहाँ की हवाओं में ही एक अलग सा सुकून है। चलते चलते हम पहुंच गए देवप्रयाग। ये वो पावन धरा है जहां अलकनंदा और भागीरथी का मिलन होता है। ऊपर से दिखता यह नज़ारा देवप्रयाग का महासंगम है। यहाँ दो महान नदियों का मिलन होता है। बाईं तरफ से बहकर आने वाली अलकनंदा नदी जो सीधे बद्रीनाथ धाम के सतोपंथ ग्लेशियर से निकलकर आती है, और दूसरी तरफ से आने वाली भागीरथी नदी जो गंगोत्री धाम के गोमुख से निकलकर आती है। देवप्रयाग के इस खूबसूरत नज़ारे को ऊपर से देखने के बाद अब हमारी उत्सुकता और बढ़ चुकी थी, इसलिए हम जल्दी जल्दी इन पौड़ियों से नीचे उतरकर उस पावन जगह की तरफ बढ़ने लगे जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। जैसे ही हम संगम के नज़दीक पहुंचे, यहाँ का नज़ारा देखकर रोंगटे खड़े हो गए। देवप्रयाग पंच प्रयागों में से सबसे मुख्य माना जाता है। एक तरफ से शांत बहती हुई आ रही है माँ अलकनंदा, और दूसरी तरफ से पहाड़ों को चीरती हुई पूरी रौद्र रूप और गर्जना के साथ आ रही है माँ भागीरथी। इन दोनों पवित्र नदियों का यह मिलन इतना अद्भुत है कि शब्दों में बयां करना मुश्किल है। भागीरथी का वो तेज वेग और अलकनंदा की वो शांति, यहाँ आकर दोनों एक हो जाती हैं। और इसी महासंगम के बाद यहाँ से आगे इस पावन जल को पूरी दुनिया माँ गंगा के नाम से जानती है। देवप्रयाग के इस महासंगम पर सिर्फ हाथ जोड़ना काफ़ी नहीं था। यहाँ से हमने बाबा केदार के जलाभिषेक के लिए दोनों पावन नदियों का पवित्र जल भी अपने साथ ले लिया, जिसे हम पूरी यात्रा में अपने साथ रखने वाले थे। संगम के दर्शन और जल लेने के बाद हम बिना समय गंवाए निकल पड़े अपने अगले पड़ाव की तरफ। सफर में आगे बढ़ते हुए अलकनंदा नदी के ठीक बीच में हमें दूर से ही दिखाई देने लगा उत्तराखंड की रक्षक माँ धारी देवी का पावन दरबार। केदारनाथ की यात्रा तब तक अधूरी मानी जाती है जब तक आप माँ धारी का आशीर्वाद न ले लें। गाड़ी पार्क करके हम सीधा पहुंचे मंदिर के मुख्य द्वार पर। माँ धारी देवी को लेकर एक बेहद चमत्कारी बात प्रसिद्ध है कि यहाँ की मूर्ति दिन में 3 बार अपना रूप बदलती है। सुबह कन्या, दोपहर में युवती और शाम को वृद्ध महिला का रूप। इसी दिव्य रूप के दर्शन के लिए हम नीचे मंदिर की ओर बढ़ने लगे। मंदिर परिसर में पहुंचते ही हमारा सामना एक बहुत लंबी लाइन से हुआ। सुरक्षा और नियमों के कारण मंदिर के गर्भगृह के अंदर वीडियो बनाना तो अलाउड नहीं था, इसलिए मैं आपको
माँ की मूर्ति के दर्शन नहीं करवा पाऊंगा, लेकिन जैसे ही मेरी नज़र माँ की दिव्य मूर्ति पर पड़ी, माँ का रूप इतना करुणामयी और दया से भरा हुआ था कि ऐसा लगा जैसे माँ ने साक्षात सारी मुश्किलें हर ली हों। माँ धारी देवी के दरबार में माथा टेकने और उनका आशीर्वाद लेने के बाद हमारी गाड़ी पहाड़ों के रास्तों पर आगे बढ़ती रही और अब हम पहुंच चुके थे पंच प्रयागों में से एक और बेहद ऐतिहासिक जगह रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग वो पावन भूमि है जहां दो बेहद पवित्र नदियों का अद्भुत संगम होता है। एक तरफ से आ रही है बद्रीनाथ धाम से बहकर आने वाली शांत अलकनंदा नदी और दूसरी तरफ से पूरे वेग के साथ आ रही है केदारनाथ धाम से मंदाकिनी नदी। इन दोनों का यह मिलन देखना अपने आप में एक दिव्य अनुभव है। कहते हैं कि इसी स्थान पर नारद मुनि ने संगीत की कला में निपुण होने के लिए कठोर तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपने रुद्र रूप में दर्शन दिए थे। इसी कारण इस पावन नगरी को रुद्रप्रयाग कहा जाता है। रुद्रप्रयाग के पावन संगम को पीछे छोड़कर अब हमारी गाड़ी बाबा केदारनाथ के मार्ग पर आगे बढ़ रही थी। यहाँ मैं आपको एक बहुत ही जरूरी जानकारी दे दूँ। हमारी इस पूरी यात्रा का मैनेजमेंट द हिमालय हॉलीडेज ट्रैवल कंपनी ने किया है। यह एक बेहतरीन ट्रैवल एजेंसी है जो आपके पैसेंजर के हिसाब से आपको कैब ट्रैवलर बुक करवा देती है। पूरी यात्रा में रहने, ठहरने और खाने पीने का सारा जिम्मा इन्हीं का ही होता है, वो भी बेहद किफ़ायती बजट में। हमारा यह पैकेज सिर्फ 8,000 रुपये पर पर्सन के हिसाब से था। सिर्फ केदारनाथ ही नहीं, यह कंपनी तुंगनाथ महादेव, पूरी चार धाम यात्रा और उत्तराखंड के दूसरे कई खूबसूरत पैकेजेस भी बहुत अच्छे से मैनेज करती है। अगर आप भी इनमें से किसी भी यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर इनसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप भी इनके साथ अपनी बुकिंग करना चाहते हैं या इस ट्रिप की कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो द हिमालयन हॉलीडेज़ का कॉन्टैक्ट नंबर और उनके इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां जाकर उनसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं और अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। अब वापस आते हैं अपने सफ़र पर। मंदाकिनी नदी के साथ साथ आगे बढ़ते हुए अब हम पहुंच चुके थे गुप्त काशी में। लेकिन हमारा आज का नाइट स्टे यहाँ नहीं बल्कि गुप्त काशी से करीब 3 से 4 किलोमीटर आगे एक बेहद शांत और खूबसूरत जगह पर होने वाला था, जिसका नाम है नारायण कोटी। आखिरकार हम पहुँच जाते हैं नारायण कोटी। यहाँ हमारा रुकने का अरेंजमेंट होटल गीतांजलि में था। होटल पहुँचते ही हमें हमारा रूम बहुत ही आसानी से मिल गया। थोड़ा फ्रेश होने के बाद हम पहुंचे कृष्णा रिजॉर्ट, जहां हमारा आज का डिनर डिसाइड था। सुबह के ठीक 4:20 पर हमारी गाड़ी तैयार थी। आज हमारा बाबा केदारनाथ का ट्रैक था और हमारी असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। लेकिन हमें क्या पता था कि परीक्षा ट्रैक से पहले ही शुरू हो जाएगी। होटल से सिर्फ 5 से 6 किलोमीटर आगे निकलते ही हमें एक बहुत ही खतरनाक और लंबा जाम मिल गया। गाड़ियाँ टस से मस नहीं हो रही थी और हमें 3 से 4 घंटे एक ही जगह गाड़ी में बैठकर बिताने पड़े। सच कहूँ तो हमारी परीक्षा रास्ते में इस भारी जाम से ही शुरू हो चुकी थी। सीतापुर पहुँचने से लगभग 1 किलोमीटर पहले ही फिर से एक ज़बरदस्त जाम लग गया। अब 1 से 1.5 घंटा और इंतज़ार करना हमारे बस का नहीं था। वैसे तो असली ट्रैक सोनप्रयाग से शुरू होता है, पर हमने तय किया कि अब और रुकना नहीं है। हम यहीं से पैदल यात्रा शुरू करेंगे। आखिरकार हम पैदल चलते हुए सीतापुर पार्किंग और फिर वहां से सोनप्रयाग की तरफ बढ़े। पैदल चलते चलते हम सीतापुर पहुंच ही गए। अभी हम सीतापुर को ही क्रॉस कर रहे हैं और आप देख सकते हैं श्रद्धालुओं की भारी भीड़ हमें यहीं से मिलनी शुरू हो गई थी और आखिरकार पहुंच गए सोनप्रयाग। ये सोनप्रयाग की विशाल पार्किंग है और पार्किंग से जैसे ही हम आगे बढ़े हमारे सामने आई ये सोनप्रयाग की बेहद खूबसूरत और चहल पहल वाली मार्केट। सोनप्रयाग पहुंचते ही यात्रा का असली सिस्टम शुरू हो जाता है। सबसे पहले तो आपको अपनी गाड़ी सोनप्रयाग की पार्किंग में ही लगानी होगी, क्योंकि इसके आगे गाड़ियां नहीं जाती हैं। यहीं पास में काउंटर्स पर आपका यात्रा रजिस्ट्रेशन चेक किया जाता है। अगर तबीयत में थोड़ी भी ऊंच नीच लगे तो यहाँ मेडिकल चेकअप की पूरी व्यवस्था है। यहाँ से आगे गौरीकुंड पहुँचने के लिए, जो कि 5 किलोमीटर दूर है, हमें इन सरकारी बोलेरो और शटल गाड़ियों की लाइन में लगना होता है। लेकिन आजकल भीड़ इतनी ज़्यादा है कि इन गाड़ियों में बैठने के लिए हमें बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी।
इस 5 से 6 किलोमीटर के सफ़र में कई घंटों लाइन में लगना पड़ता है। तो अगर आप लाइन में धक्के नहीं खाना चाहते हो तो आप सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक का यह रास्ता पैदल भी तय कर सकते हैं। जहाँ तक रजिस्ट्रेशन की बात है तो हमारी रजिस्ट्रेशन पहले ही द हिमालयन हॉलीडेज़ कंपनी ने कर रखी थी। बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से हम गौरीकुंड वाले रास्ते पर नहीं जा पाए। दोस्तों, रास्ता बदलते ही जो नज़ारा सामने आया वो हैरान कर देने वाला था। चारों तरफ श्रद्धालुओं का ऐसा हजूम कि पैर रखने की जगह नहीं थी। जो लोग पैदल नहीं चल पा रहे थे वो पिट्ठू पर बैठकर आगे बढ़ रहे थे और इसी भीड़ के बीच हमारे सामने आता है इस यात्रा का भव्य मेन गेट। भले ही इस जगह का नाम मुझे ठीक से पता नहीं, पर इस गेट को पार करते ही एहसास हो गया कि यात्रा अब असली रूप ले चुकी है। हमारा अगला पड़ाव था जंगल चट्टी, जो यहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर था। रास्ते में चलते चलते मैंने एक ऐसी चीज नोटिस की जिसने मुझे हैरान कर दिया। जो बुजुर्ग माताएं थी वो पूरी श्रद्धा के साथ पैदल चल रही थी, जबकि कई हट्टे कट्टे यंग लोग घोड़े और पिट्ठू पर बैठकर जा रहे थे। खैर, इसी सोच के बीच जैसे ही मैंने ऊपर देखा, सामने बर्फ से ढका एक बेहद खूबसूरत ग्लेशियर दिखाई दिया। इस जादुई नज़ारे को देखते देखते हम पहुंच गए जंगल चट्टी। दोस्तों, यहाँ विश्राम करने की बहुत अच्छी जगह है। लगातार चढ़ाई करने से बेहतर है कि आप यहाँ थोड़ी देर रुकें। यहाँ खाने पीने के लिए फ्रूट से लेकर चने तक सब मिल जाता है। इस एकदम प्योर नेचर वाली वाइब में सुस्ताने के बाद हम भी अब आगे के सफ़र के लिए तैयार थे। जंगल चट्टी को पीछे छोड़कर हम लगातार ऊपर चढ़ रहे थे और भक्तों का रेला भी हमारे साथ आगे बढ़ रहा था। तभी रास्ते में हमें दर्शन हुए बाबा काल भैरवनाथ जी के, जहां मंदिर में भैरवनाथ जी साक्षात विराजमान हैं। यहां माथा टेकने के बाद हमारा अगला स्टॉप आया भीमबल्ली। यहाँ पवन पुत्र हनुमान जी की एक बहुत ही सुंदर और प्राचीन मूर्ति दिखाई देगी, जिसके दर्शन करना कोई भी भक्त नहीं भूलता। तो बस इन दोनों पवित्र स्थानों के दर्शन करके अब हम भीमबल्ली तक का सफ़र पूरा कर चुके थे। भीमबल्ली पार करते ही चढ़ाई का लेवल थोड़ा और बढ़ गया। इसी चढ़ाई के बीच हमारी नज़र पड़ी इस इंफॉर्मेशन बोर्ड पर, जो आगे का पूरा मैप क्लियर कर देता है। यहाँ से रामबाड़ा रह जाता है 1 किलोमीटर, छोटी लिंचोली 2.5 किलोमीटर, बड़ी लिंचोली 5 किलोमीटर और बाबा केदारनाथ का दरबार अभी यहाँ से ठीक 10 किलोमीटर की दूरी पर था। उस दूरी बताने वाले बोर्ड को पार करके हम सीधा आ चुके हैं रामबाड़ा में। थकान काफ़ी हो गई थी तो यहाँ कैंप में रुककर हमने थोड़ा रेस्ट किया और खुद को रिचार्ज किया। वैसे रामबाड़ा का जो मुख्य पुल है हमने उसे क्रॉस नहीं किया और इसी साइड से सीधा आगे बढ़ते रहे, क्योंकि आगे जाकर ये दोनों रास्ते एक ही जगह मिलते हैं। और थोड़ी चढ़ाई के बाद हम पहुँच गए इस दूसरे पुल पर, जिसे छानी कैंप ब्रिज कहा जाता है। इस समय मैं इसी ब्रिज पर खड़ा हूँ और मेरे पीछे बहती हुई आ रही है ये पवित्र मंदाकिनी नदी। आखिरकार हमने वो छानी कैंप ब्रिज पार कर लिया है और अब हम बढ़ रहे हैं लिंचोली की तरफ। लोग सच कहते हैं कि केदारनाथ की असली परीक्षा इसी पुल को पार करने के बाद शुरू होती है, क्योंकि यहाँ से पैर तोड़ देने वाली खड़ी चढ़ाई मिलती है। वैसे इस जगह का इतिहास देखकर आज भी दिल दहल जाता है। साल 2013 की उस भयानक आपदा में यह पूरा रामबाड़ा क्षेत्र पूरी तरह तबाह हो गया था। जहां कभी रौनक हुआ करती थी, वहां कुदरत का ऐसा कहर टूटा कि सब कुछ मलबे में तब्दील हो गया। आज हम जिस नए रास्ते और पुल से गुजर रहे हैं, इसे उस आपदा के बाद तैयार किया गया है। आपदा के उस काले इतिहास को पीछे छोड़ आज का नज़ारा देखिए। चारों तरफ आस्था का ऐसा सैलाब है कि पैर रखने की जगह नहीं है। दूर दूर तक सिर्फ लोग ही लोग, घोड़ों की लाइनें दिखाई दे रही हैं। भीड़ इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि नॉर्मल रास्ते से निकलना नामुमकिन था, इसलिए हमें इस भीड़ से बचने के लिए शॉर्टकट वाले रास्तों का सहारा लेना पड़ा। केदारनाथ ट्रैक पर आपको ऐसे कई शॉर्टकट्स मिल जाएंगे जो आपका समय तो बचाते हैं, लेकिन ये चढ़ाई को और भी ज़्यादा कठिन बना देते हैं। चारों तरफ इतना शोर, इतनी भारी भीड़, लेकिन सच बताऊं दोस्तों, इस सब के बीच भी अंदर से मेरा मन एकदम शांत था। मैं बस बिना कुछ सोचे इस आस्था के सैलाब के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और इसी तरह चलते हुए आखिरकार हम पहुंच गए बड़ी लिंचोली। यहाँ का नज़ारा एकदम अलग था। रास्ते में हमें एक विशाल ग्लेशियर को भी पैदल क्रॉस करना पड़ा, जो थोड़ा चैलेंजिंग लेकिन बेहद एडवेंचरस था।
और एक चीज़ जिसने मेरा ध्यान खींचा, आसमान में लगातार उड़ते ये हेलीकॉप्टर्स। हर 1-2 मिनट में हेलीकॉप्टर्स की ये गड़गड़ाहट और उनकी रफ्तार देखकर मैं सच में हैरान रह गया। लिंचोली पहुंचने के बाद भी केदारनाथ का धाम अभी यहाँ से काफ़ी दूर था, लेकिन इन पहाड़ों के बीच का ये नज़ारा दिल को सुकून देने के लिए काफ़ी था। लंबी जद्दोजहद के बाद आखिरकार हम पहुंच चुके हैं केदारनाथ बेस कैंप। यहाँ आते ही पूरी वाइब बदल गई। तभी अचानक से मौसम ने करवट ली और पूरी घाटी में घना कोहरा छा गया। ऐसा लग रहा था जैसे हम बादलों के बीच जा रहे हों। सच बताऊं तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते मैं अंदर से बहुत थक चुका था। रेस्ट कम करने की वजह से और इस ऊंचाई पर ऑक्सीजन कम होने के कारण मेरे सिर में हल्का हल्का दर्द शुरू हो गया था, लेकिन कदम रुकने वाले नहीं थे। बेस कैंप को क्रॉस करके जैसे ही हम हेलीपैड के पास पहुंचे, सामने केदारनाथ धाम के पीछे खड़े वो विशाल अमर पहाड़ बादलों को चीरते हुए दिखाई दे रहे थे। और ठीक वहीं मुझे पहली बार बाबा केदारनाथ के मंदिर के उस पवित्र शिखर के दर्शन हुए। उस पहली झलक को देखकर जो सुकून मिला, उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। हर हर महादेव। आखिरकार मैं बाबा केदार की नगरी यानी केदारनाथ पहुंच चुका था। यहाँ तक का सफ़र कैसा था, यह शब्दों में बयां करना नामुमकिन है। मैं आपको अभी सीधे शब्दों में नहीं बता सकता कि जब मैं यहाँ पहुँचा तो मेरी मानसिक और शारीरिक हालत क्या थी, मैं कैसा महसूस कर रहा था, मेरी क्या सिचुएशन थी। यह सब मैंने ठीक उसी पल एक लाइव वीडियो में रिकॉर्ड कर लिया था। मैं आपको वही रॉ वीडियो दिखाने जा रहा हूँ। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, बहुत ही ख़तरनाक ट्रैक है। मतलब ना आपकी बॉडी ना जवाब देने लग जाएगी। मेरे को इतनी पेन हो रही है ना बॉडी में, लेग्स में, ज़्यादातर लेग्स में पेन हो रही है और कहीं पेन नहीं हो रही। तो अभी मैं पहुंच गया हूं और जो मेरे साथ में आए थे साथी वो थोड़े से पीछे हैं। बाकी मेरा कैंप थोड़ा पीछे है। पीछे ये येलो सब आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे हमारा कैंप है और हमने प्री बुकिंग कराई थी। वो सारी डिटेल्स भी मैं आपको बताऊँगा। और भाई यहाँ का व्यू ना भाई क्या ही बताऊँ मैं, मतलब सपना पूरा हो गया है। हम केदारनाथ पहुंच चुके हैं और पीछे जो आप ये टेंट देख रहे हैं, यही हमारा स्टे होने वाला है। द हिमालयन हॉलीडेज़ की तरफ से हमारी ये बुकिंग पहले से ही हो चुकी थी। अभी हमारे कुछ साथी रास्ते में ही हैं, तो मैंने सोचा जब तक कि बाकी सब पहुंचते हैं तब तक मैं जाकर बाबा जी के लिए प्रसाद ले आता हूं और हम सभी के लिए टोकन भी ले आता हूं, क्योंकि मंदिर के गर्भगृह के दर्शन करने के लिए ये टोकन लेना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए आपके पास आधार कार्ड और यात्रा की रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। यहाँ से बाबा के लिए प्रसाद ले लिया है और काउंटर से हम सभी के लिए टोकन भी मिल गया। हमारे कुछ साथी पहुंचने में काफ़ी लेट हो गए थे। वो रात के लगभग 9 बजे के करीब यहाँ पहुँचे। लगातार चढ़ाई करने की वजह से हम सब अंदर से पूरी तरह टूट चुके थे। शरीर को रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और जब हमने मंदिर की तरफ देखा, गर्भगृह के दर्शन के लिए रात में इतनी लंबी लाइन लग चुकी थी कि हमें पीछे हटना पड़ा। इसलिए हमने डिसाइड किया पहले टेंट में चलते हैं, खाना खाते हैं और थोड़ा आराम करते हैं ताकि सुबह जल्दी उठकर लाइन में लग सकें। रात के सन्नाटे में ये पूरी केदारनाथ घाटी मानो किसी जादुई दुनिया जैसी लग रही थी। चारों तरफ की ये खूबसूरत लाइटिंग देखकर ऐसा लग रहा था जैसे पहाड़ों के बीच किसी ने हीरे मोती बिखेर दिए हों। पूरी घाटी हीरे मोतियों की तरह चमक उठी थी। इस पावन और भव्य रूप को आंखों में समेटकर अब हम जा रहे हैं सोने। सुबह ठीक 4:30 बजे हमारी आंख खुल गई थी। फटाफट फ्रेश होकर ठीक 5 बजे हम मंदिर के द्वार पर पहुंच गए। लेकिन जो लाइन रात को लंबी लग रही थी वो सुबह के मुकाबले अब और भी ज़्यादा विशाल हो चुकी थी। श्रद्धालुओं का ऐसा सैलाब था कि हमने उस लाइन में लगने के बजाय सीधा मंदिर की तरफ आगे बढ़ने का फैसला किया। जैसे जैसे कदम आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे केदारनाथ का जादू बिखर रहा था। सामने दिखी यह भव्य और खूबसूरत ओम की प्रतिमा और इसके ठीक पीछे बादलों को चीरते बर्फ की चादर ओढ़े खड़े ये दिव्य अमर पहाड़। इस नज़ारे को शब्दों में बयां करना नामुमकिन है। और तभी पैदल चलते चलते हमें दूर से मंदिर की वो पावन झलक दिखाई देती है। और जैसे ही हमने केदारनाथ मंदिर के इस भव्य प्रांगण में कदम रखा, अंदर कुछ ऐसा महसूस हुआ जिसे शब्दों में बांधना मुमकिन नहीं है। दोस्तों, इस समय जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं
ये हैं साक्षात बाबा केदारनाथ के मुख्य मंदिर के भव्य दर्शन। कैमरे में इस भव्यता को कैद करना मुमकिन नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप भी घर बैठे बाबा के इस दिव्य रूप के दर्शन कर सकें। जैसा कि मैंने आपको बताया था, भक्तों की मेन लाइन बहुत ज़्यादा लंबी थी। तभी हमने देखा कि मंदिर के ठीक बगल में एक और छोटी लाइन लगी हुई थी। हमें लगा कि शायद यहाँ से दर्शन जल्दी और आसानी से हो जाएंगे, लेकिन कुछ घंटे इंतजार करने के बाद वहाँ तैनात आर्मी और पुलिस के जवानों ने हमें और हमारे साथ खड़े बाकी श्रद्धालुओं को वहाँ से हटने के लिए कह दिया। दरअसल वो लाइन आम भक्तों के लिए थी ही नहीं। मैं वीआईपी कल्चर पर ज़्यादा भरोसा नहीं करता, लेकिन सच यही है कि जो लोग हेलीकॉप्टर से आते हैं या बड़े लोग होते हैं, उन्हें इसी रास्ते से सीधे गर्भगृह में भेज दिया जाता है। हमारे पास भी समय कम था क्योंकि हमें आज ही वापस लौटना था। जब हमें वहां से हटाया गया तो मैंने मुख्य लाइन में खड़े कुछ श्रद्धालुओं से बात की। उन्होंने बताया कि वो रात के 10 बजे से लाइन में लगे हैं और अब सुबह के 9 से 10 बज चुके हैं, यानी करीब 12 घंटे बाद भी उनका नंबर नहीं आया था। और इसी भीड़ के बीच एक और कड़वा सच देखने को मिला कि यहाँ कुछ पुजारियों को पैसे देकर लोगों को सीधे अंदर एंट्री मिल रही थी। आस्था के इतने बड़े केंद्र पर पैसों का यह खेल देखना सच में दिल को दुखाता है। यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हमें केदारनाथ की और भी पवित्र जगह देखनी थी। हमने थोड़ी देर अपने स्तर पर पूरी कोशिश की कि किसी तरह बाबा के दर्शन हो जाएं, लेकिन शायद आज बाबा को यही मंजूर था। हमने अपना पूरा ट्राई किया, पर अंदर गर्भगृह में जाना मुमकिन नहीं हो पाया। इसी बीच अब केदार घाटी में अच्छी धूप निकल आई थी और इस सुनहरी धूप में बाबा केदारनाथ का ये मंदिर जिस प्यारे रूप में दिख रहा है ना, इसे बस देखते रहने का मन कर रहा है। लाइट में मंदिर की खूबसूरती और भी ज़्यादा निखर गई है। आप भी इस दिव्य मंदिर के दर्शन कीजिए। और अब थोड़ी देर बाद हमने डिसाइड किया कि अब हम यहाँ से सीधे जाएंगे बाबा काल भैरव के मंदिर, जिन्हें इस पूरी केदार घाटी का रक्षक माना जाता है। में श्रद्धालु तेल घर भी ले जा सकते हैं। भैरव बाबा आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। पैदल चलते चलते आखिरकार हम पहुँच चुके हैं काल भैरव मंदिर। काल भैरव केदारनाथ मुख्य मंदिर से थोड़ी ही दूरी पर एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है यह पावन धाम। सनातन धर्म में बाबा काल भैरव को इस पूरी केदार घाटी का रक्षक यानी क्षेत्रपाल माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब सर्दियों के दिनों में भारी बर्फबारी की वजह से केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं तो यहाँ कोई नहीं रहता। तब इस पूरी घाटी की सुरक्षा और देखरेख की जिम्मेदारी खुद बाबा काल भैरव ही संभालते हैं। इसलिए केदारनाथ आने वाले हर भक्त के लिए यहाँ हाजिरी लगाना बेहद जरूरी है, क्योंकि इनके दर्शन के बिना केदारनाथ की यात्रा अधूरी मानी जाती है। बाबा काल भैरव के बहुत ही सुंदर दर्शन हो चुके हैं। इस ऊंचाई से पूरी केदार घाटी का जो विहंगम नज़ारा दिख रहा है वो सच में जादुई है। ऊपर से मुख्य मंदिर और ये पूरी नगरी बहुत ही अद्भुत लगती है। और नीचे उतरकर अब हम सीधे आ चुके हैं उस महाशक्ति के पास जिसने 2013 की उस भीषण आपदा में साक्षात केदारनाथ मंदिर की रक्षा की थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इस विशाल भीमशिला की। यह कोई आम पत्थर नहीं है। यह विशाल चट्टान लगभग 20 फीट चौड़ी और 14 फीट ऊंची है। इसका वजन कई टन है। इतनी भारी शिला का ठीक मंदिर के पीछे आकर मिलीमीटर की सटीक दूरी पर रुक जाना किसी चमत्कार से कम नहीं है। तीर्थ स्थानों पर पत्थरों को एक के ऊपर एक रखकर छोटा सा घर बनाने की एक बहुत पुरानी मान्यता है। ऐसा माना जाता है कि जो भी भक्त यहाँ पत्थरों का घर बनाता है, महादेव उसकी अपना घर बनाने की मनोकामना पूरी करते हैं। हजारों सालों बाद पांडवों द्वारा बनाया गया ये मंदिर बर्फ और समय के साथ कहीं लुप्त हो गया था।
तब 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य जी ने इस मंदिर की खोज की और इसका पुनर्निर्माण करवाया। उन्होंने ही पूरे भारत में 4 धामों की स्थापना की थी और सनातन धर्म को फिर से जोड़ा था। मात्र 32 साल की उम्र में उन्होंने इसी केदारनाथ धाम में अपनी देह त्याग कर समाधि ले ली थी। शंकराचार्य जी की महासमाधि के दर्शन करने के बाद अब हम वापस नीचे की तरफ बढ़ रहे थे। तभी जाते जाते रास्ते में हमें भारी भीड़ देखने को मिली और हमें दिखा केदारनाथ धाम का एक और अद्भुत और चमत्कारी स्थान उदक कुंड। इस कुंड के बारे में मान्यता है कि यहाँ ओम नमः शिवाय बोलने पर पानी में अपने आप बुलबुले उठते हैं। हमने भी यहाँ आकर पानी में सिक्का डाला और जैसे ही हम दोनों ने मिलकर ओम नमः शिवाय बोला, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सच में पानी में से बुलबुले निकलने लगे। अपनी आंखों से बाबा का यह चमत्कार देखना एक अलग ही रोमांच है। तो दोस्तों, अब वो वक्त आ गया है जब भारी मन से हमें बाबा केदारनाथ के इस पावन धाम को अलविदा कहना पड़ रहा है। जाते जाते मैंने बाबा को हाथ जोड़कर बस यही कहा कि बाबा बहुत जल्द दोबारा बुलाना। नीचे उतरते समय हमने एक ऐसा शॉर्टकट लिया जो कि बेहद खतरनाक था। आप ये जो क्लिप्स देख रहे हैं, इसे देखकर ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। मैं आप सभी को हाथ जोड़कर स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि केदारनाथ यात्रा के दौरान ऐसा कोई भी शॉर्टकट भूलकर भी मत लेना। पहाड़ों में जरा सी भी चूक बहुत भारी पड़ सकती है, इसलिए हमेशा ऑफिशियल और सुरक्षित रास्ते से ही आए जाएं। चंडीगढ़ से शुरू हुआ यह सफ़र सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा सबक था। इस सफ़र ने हमें थकाकर तोड़ा भी तो रात में हीरे मोतियों जैसी चमकती घाटी दिखाकर मंत्रमुग्ध भी किया। यहाँ आकर जहाँ एक तरफ प्रांगण में वो अनोखा रूहानी एहसास हुआ, वहीं वीआईपी कल्चर और पुजारियों के खेल जैसी ग्राउंड रियलिटी को देखकर मन थोड़ा उदास भी हुआ। पर यही तो केदारनाथ है, जहाँ भीमशिला जैसी अटूट आस्था भी है और काल भैरव जैसा रक्षक का साया भी। भले ही इस बार गर्भगृह के दर्शन की मेरी इच्छा अधूरी रह गई हो, लेकिन बाबा के दर से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। मैं यादों का एक ऐसा समंदर लेकर लौट रहा हूँ जो जिंदगी भर मेरे साथ रहेगा। अगर आपको हमारे इस सफ़र के कड़वे मीठे अनुभव, ईमानदारी और यह ब्लॉग सीरीज़ दिल से अच्छी लगी हो तो भाई को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। कमेंट में अपनी श्रद्धा के साथ हर हर महादेव लिखना मत भूलना। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द किसी नए पहाड़, नए सफ़र या किसी नई यात्रा में। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, खुश रहिए। हर हर महादेव। हर हर महादेव।